Hello friends, myself Ravesh Rohekar, a biology lecturer and welcome to my channel Simply Bio by Ravesh sir। और आज एक नए सीरीज के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टू डील विद कोरोना कोविड-19 पॉजिटिवली बिकॉज फ्रॉम द लास्ट यू कैन से 1 year everybody of us are knowing the crisis we are facing। ओके तो बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट आ रहे हैं, तो हमें इस कोरोना के साथ किस तरह डील करना है उस पर बात करेंगे। तो थोड़ी बेसिक चीज़ें भी जो मालूम होनी चाहिए हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो इतने सारे कैंसी वीडियोस आपने देखे होंगे कोरोना पे, ये करना है वो करना है, तो एक्चुअली इससे कंफ्यूजन का एक कैंसी बहुत बड़ा जाल तैयार हो गया है। तो आई एम विल बी ट्राइंग टू एक्चुअली व्हाट ब्रेक दैट कंफ्यूजन। तो एक सिंपल तरीके से कोरोना के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आज एक कैंसी उसका एक पहला एपिसोड, इंट्रोडक्टरी एपिसोड जो है आपके सामने मैं ला रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटली कौन से नेगेटिव वैकेंसी चीजें हमारे आसपास हमें बताई जा रही है। वो न्यूज है जैसे सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, सेकेंड वेव हो गया है क्योंकि इसका कारण कौन है, हम लोग ये हैं। क्योंकि फर्स्ट वैकेंसी वेव में जो रेस्ट्रिक्शन थे उनको हम लोगों ने पूरी तरह पालन नहीं किया। वैकेंसी इवन आफ्टर वैकेंसी लॉकडाउन वाज रिमूव्ड वी डिड नॉट टुक द प्रिकॉशंस, तो उसकी वजह से केसेस बढ़े और अभी वो विस्फोट हो रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे वैकेंसी केसेस आपको देख रहे हैं। न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना बोला जा रहा है कि आया है। यस, कोरोना वायरस जो है और वायरस ज़्यादा करके वायरस जो है उसमें म्यूटेशन होता रहता है। न्यू स्ट्रेन्स तो आएंगे ही, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कोई वीक रहेगा। ओके, तो दैट इज यू कैन सी ऑलवेज प्रोबेबल द केसेस देयरफॉर आर इंक्रीजिंग, क्योंकि प्रिकॉशंस लेने में गलती हो गई है। और साथ में फुल प्रूफ ड्रग्स अभी तक कोई नहीं है क्योंकि म्यूटेशन होता जा रहा है कोरोना में और हॉस्पिटल्स इसकी वजह से फुल हो गया क्योंकि पेशेंट जो है नेचुरली सिम्टम्स जिनमें दिखाई दे रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, उन सबको अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। उसमें पैनिक फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि हॉस्पिटल्स आर फुल लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट कैन सी सफिशिएंट। ओके, तो हर जगह पे स्कैरसिटी है। तो ये सब बातें जो है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट वैकेंसी की तरफ डाल रही है। पैनिक वैकेंसी फैला हुआ है लेकिन पॉजिटिव वैकेंसी चीजें भी है। और एक और इम्पॉर्टेंट रियलिटी आज के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो है कि जब पानी बिकना शुरू हुआ था तब हमने मजाक समझा था। ओके, तो बिस्लरी ये इस टाइप के जो प्रोडक्ट है हम लोग पानी ले रहे हैं, वैकेंसी पे कर रहे हैं, और अब हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। दैट इज ऑक्सीजन ऑल्सो वी हैव टू परचेज फॉर अवर लिविंग। इसका मतलब है इन्वायरमेंट के साथ हम लोगों ने जो किया है वैकेंसी उसका हमें कुछ ना कुछ नेचुरल उसका इफेक्ट अभी हमें दिख रहा है। ओके, तो ये एस्पेक्ट भी हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट और कोरोना क्या क्या रिलेशनशिप है। फिर लेकिन इसके साथ में एक पॉजिटिव न्यूज, जो दो बड़ी पॉजिटिव न्यूज वैकेंसी साथ में आ रही है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हम डील कर रहे हैं कोरोना को पॉजिटिवली। प्रिवेंशन इज इजीली पॉसिबल। तो जितने भी गाइडलाइंस हमें बताए गए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। ओके, सो पीपल भी आसानी से रिकवर भी हो रहे हैं, यानी कि जिन जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो नेचुरली समय पे अगर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो आसानी से रिकवर हो रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओनली दोज पीपल वर नॉट टेकिंग प्रॉम्प्ट यू कैन सी व्हाट ट्रीटमेंट, या जो यू कैन सी जिनको दूसरे प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हीं को कोरोना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब बातें बेसिक बातें हमें जान लेनी चाहिए। ओके, साइंटिफिक तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे इन माई यू कैन सी व्हाट सीरीज। ओके, चलिए अभी दो इंपॉर्टेंट व्यूज अगर आप देख रहे हो कि कोई भी पर्सन अगर उसके बारे में बोलेंगे कि कोरोना के बारे में आप क्या जानते हो, तो बोलेगा कि मैंने अभी तक मास्क नहीं पहना है लेकिन अभी तक मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो देयर आर मेनी पीपल आपको देखेंगे वो आपको बताते हैं कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ओके, और आज तक मैंने मास्क नहीं पहना लेकिन मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। अरे बाबा, वो कहाँ पे रहता है? वो ऐसी जगह पे रहता है विच इज आइसोलेटेड। तो वहां पे आजू बाजू में कोरोना का कोई पेशेंट ही नहीं होगा तो नेचुरली उसको मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं है, तो इस इन्फेक्शन कैसे होगा? ओके, और दूसरा क्लेम ऐसा आ रहा है कि टेकन सारे प्रिकॉशंस लिए थे मैंने लेकिन तब भी इन्फेक्टेड हो गया, यानी कि किसी मोमेंट में नेचुरली प्रिकॉशंस जो है ठीक से हो गए नहीं, कि भीड़ में थे आपने गलती से मास्क किया है, थोड़ा सा भी
सरका दिया होगा या हाइजीन पार्ट जो है उसको मेंटेन नहीं किया होगा, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। ओके, दूसरा बहुत सारे फैक्टर है जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है आज के लिए कि कैन आई गेट इन्फेक्टेड। तो आज के सेशन में सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मुझे इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना का। ओके, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर पर्सन के लिए, क्योंकि जो लोग एक ऐसे इन्फेक्टेड हो चुके हैं उन्हें भी वापस इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे टेक्निकली या साइंस हमें जो बताता है या बायोलॉजी हमें बताता है कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो यस, आंसर इज कि हम सभी को इन्फेक्शन हो सकता है और बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन, तो वायरल इन्फेक्शन बार बार होने का चांस है, लेकिन उससे आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो उस बारे में जान लेना जरूरी है। तो देयर आर 3 फैक्टर्स जो डिसाइड करता है कि आपको कोरोना होगा या कोविड-19 होगा या नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए एक 3 फैक्टर्स जो है, ओके, वो कौन कौन से है पहले ये समझ जाइए, क्योंकि जो लोग क्लेम करते हैं कि मुझे नहीं होगा या मुझे होगा, ओके, तो ये सब डिपेंड करता है ये 3 फैक्टर्स पे। तो पहला है डिजीज प्रोड्यूस करने वाला एजेंट, यानी कि कोरोना खुद एक ऐसी डिसाइड करता है कि आपको कोरोना होगा या ना होगा। दूसरा, आप खुद जो है, ओके, ये भी डिसाइड करता है कि आपको कोरोना होगा या ना होगा। और तीसरा है आपका जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट कहते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपको कोरोना होगा या नहीं होगा। ये 3 फैक्टर जो है, किसी भी कोई भी इन्फेक्शन वाला बीमारी है, कोई भी संसर्गजन्य अगर बीमारी है, वो 3 इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो एजेंट खुद, यानी कि बीमारी का वो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु जो हम लोग बोलते हैं, वो खुद डिसाइड करता है, फिर आप भी डिसाइड करेंगे और आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस एजेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि एजेंट कितने नंबर में आपके आसपास है, इनका इन्वायरमेंट कैसा है, आप किस तरह अपने लाइफ को जी रहे हैं, ये सब बातें डिसाइड करते हैं कि आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन कुछ लोग देखो सिगरेट पीते हैं, कंटिन्यूस चेन स्मोकर होकर तब भी 80 साल तक जीते हैं, 90 साल तक जीते हैं, उनको कैंसर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज तक जिंदगी में उन्होंने सिगरेट नहीं पिया है, दारू नहीं पिया है, तब भी वो कैंसर से मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब हमें ये पहले समझना है कि किसी पर्सन को अगर कोरोना हुआ है तो उसके पीछे एक ऐसे कौन से फैक्टर जिम्मेदार है। ओके, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे, यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन एक ऐसी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है अपने बारे में कि अगर मैं बीमार हूं तो मुझे कोरोना हो सकता है, मुझे कोरोना होने का चांस ज्यादा है। ओके, तो मुझे उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेनी है। ओके, तो ये 3 फैक्टर मिलके, क्योंकि ये तीनों फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि होस्ट और एजेंट का सबसे डायरेक्ट वैकेंसी व्हाट रिलेशनशिप होता है। अगर आप स्ट्रांग हो तो एजेंट आपके बॉडी में या तो नहीं आएगा, और आ गया तो आपका शरीर उसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एजेंट और इन्वायरमेंट भी, अगर इन्वायरमेंट एजेंसी ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है, हाइजीनिक नहीं है, साफ सफाई नहीं है, केयर नहीं किया, तो उसमें ज़्यादा एजेंट्स होंगे, ज़्यादा कीटाणु होंगे, ज़्यादा जर्म्स होंगे। और इन्वायरमेंट और होस्ट, मतलब आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप अच्छे इन्वायरमेंट रहोगे तो इन्फेक्शन होने का चांस कब होगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है, जैसे विलेज साइड में या रूरल बैकग्राउंड में या आदिवासी लोगों को इन्फेक्शन होता रहता है, लेकिन दे रिमेन स्ट्रांग, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से उनके बॉडी में रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोध शक्ति तैयार हो जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि पर्सन को कोरोना होगा या नहीं होगा, जो हर बीमारी से एक से रिलेट करता है। तो खाली कोरोना या कोविड-19 नहीं है, जनरल है कि कोई भी संसर्गजन्य रोग या बीमारी जो है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसके लिए अगर आपको कोरोना से बचना है तो इन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं एजेंट कौन है। तो कोरोना जो वायरस है वही कोविड-19 का एक ऐसी एजेंट है, ये एक विषाणु है, वायरस कहते हैं, उसका नाम है नोवल कोरोना वायरस, NCOV, नोवल, क्योंकि एक नया कोरोना इज ए जनरल, यू कैन से हम लोग इस बात पे भी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, कोरोना एक ऐसी का विषाणु किस टाइप का है, वो किस तरह आपको संक्रमित करेगा, किस तरीके से आपके बॉडी में आएगा, उसके बारे में मैं वीडियोस बना रहे हैं, और हर एस्पेक्ट को हम लोग अलग अलग वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, तो मेरे दूसरे वीडियोस पे भी कैन सी आप ध्यान दीजिएगा। तो नोवल कोरोना वायरस ये आपका कोरोना का विषाणु है। ओके, और फिर जो डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे स्ट्रेन, उसमें भी, क्योंकि वायरस जो होता है उनमें एक्सीलेंट एबिलिटी होती है कि वो अपने रूप को बदल सकते हैं
अपने टाइप को बदल सकते हैं, तो उसको स्ट्रेन कहते हैं, या वैरायटी कौन से टाइप का है, यानी कि किस टाइप के वैरायटी ने आपको अटैक किया है। फिर उसकी विरुलेंस एबिलिटी, विरुलेंस का मतलब होता है बीमारी प्रोड्यूस करने की क्षमता कितनी है, या पैथोजेनेसिस कहते हैं उसको, क्योंकि हर वायरस जब या कोई भी बीमारी कारक एक ऐसी एजेंट आपके बॉडी में जाता है तो उसका एक तरीका होता है जिससे वो बॉडी को तकलीफ देता है। ओके, फिर किस तरीके से वो आपके बॉडी में आया। ओके, तो क्योंकि अगर आपने एक ऐसी अपने आप को नहा लिया आपने कोरोना वायरस से, ओके, अगर आपके बॉडी में कोरोना वायरस का कीटाणु आपने नहा लिया, ओके, तो आपको कोरोना नहीं होगा, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कितने जर्म्स आपके बॉडी में आ रहे हैं, यानी कि आपने अगर एक ऐसी सांस ले ली और हवा में उस समय अगर विषाणु है तो कितने विषाणु आपके बॉडी में उस समय जा रहे हैं, ये भी डिफाइन करता है कि आपको कोरोना होगा। फिर किस तरीके से वो आपके बॉडी में आ रहा है, हवा के द्वारा आ रहा है या छींटों के जरिए आ रहा है। ओके, तो ये भी डिसाइड करेगा कि आपको कोरोना होगा कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज आप खुद होस्ट, क्योंकि जो कोरोना है वो आपके बॉडी को अटैक करने वाला है। ओके, तो आपका एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपका बॉडी क्या कहता है, आपके बॉडी की दशा क्या है। ओके, तो सबसे पहले है कि आपका अनुवंश कैसा है, आपका जेनेटिक्स कैसा है। ओके, आपके जो जीन्स जो है उसकी एबिलिटी कैसी है, वो भी डिसाइड करेगा कि आपको कोरोना होगा, या अगर हुआ है तो फिर माइल्ड कंडीशन में होगा या सीवियर कंडीशन में होगा। तो जेनेटिक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, देन आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है डायरेक्टली आपके इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध शक्ति को एक ऐसे डिटरमाइन करता है कि कुछ लोग देखिए हमेशा सर्दी जुकाम होता रहता है उनको, कुछ लोगों को नेचुरली, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे सर्दी जुकाम बुखार, ये 3 सबसे कॉमन इंडिकेटर है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। यानी कि अगर आपको जुकाम, सर्दी या जुकाम बुखार है, इसका मतलब है आपको इन्फेक्शन हुआ है, या आपको एक ऐसी तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से एक ऐसी सिम्टम्स, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बार बार होता रहता है क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा वीक है। ओके, तो फिर लाइफस्टाइल आपका कैसा है, फिर आपका हैबिट्स क्या है, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। ओके, यानी आपको कोई गलत आदत तो नहीं है, ये भी डिसाइड करता है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या रहेगा। देन आपका जो जेंडर है, मेल हो आप फीमेल हो, इनमें भी फर्क पड़ता है। देन आपका एज क्या है, जैसे आपको मालूम है कि हमें एल्डरली पीपल, जितने भी 60 साल या उनसे ज़्यादा एज के एक ऐसे लोगों को बचाना है, उनको घर के अंदर ही रखना है, उनको एक ऐसी सारी प्रिकॉशनरी मेजर उन पे ज़्यादा करना है, क्योंकि एक ऐसी एज फैक्टर जो है इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन फिजिकल स्टेट, और इवन जो चिल्ड्रंस है, बच्चों, और एक ऐसी उनका इम्यून सिस्टम जो होता है रिलेटिवली वीक रहता है। फिर आपके फिजिकल स्टेटस क्या है, यानी कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ओके, तो ये भी डिपेंड करता है आप किस एक ऐसी स्टेट में हो। ओके, तो ये भी डिसाइड करता है कि आपको इन्फेक्शन होगा कि नहीं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी मेंटल स्टेट क्या है। तो इट इज फाउंड दैट कोरोना में ज़्यादा करके जो पेशेंट्स है वो अल्टीमेटली जब हॉस्पिटल में आइसोलेट होते हैं तो मेंटली वे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसका पूरा असर उनके हेल्थ रिकवरी पे पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर वाई मेनी पीपल हैव लॉस्ट द लाइफ, बिकॉज आइसोलेशन जो एक ऐसी एस्पेक्ट है एक ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन में, दैट अफेक्ट्स द मेंटल स्टेट ऑफ द पर्सन। तो इसका मैं पर्सनल भी एक ऐसी बहुत एग्जांपल्स है, ओके, जिन्हें मैं जानता हूँ। ओके, तो मेंटल स्टेट, आइसोलेशन की वजह से मेंटल स्टेट जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे रिकवरी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए जो लोग मेंटली फिट रहते हैं, फिजिकली फिट है, तो उनको जनरली इन्फेक्शन भले होगा लेकिन दे कैन रिकवर वेरी फास्ट। दिस वाज अबाउट आप। ओके, इसके लिए हमें खुद को सबसे पहले तैयार करना है, ओके, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम कोरोना। और फिर इन्वायरमेंट, ओके, जिसका कंट्रोल थोड़ा सा एक ऐसी डिफिकल्ट है। इसके लिए जो लॉकडाउन किया जाता है वो है कि आपको बाहर के जो इन्वायरमेंट है जिसमें विषाणु हो सकते हैं उससे आपको बचाना। तो लॉकडाउन इस इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या है, आपसे बचाने के लिए किया जाता है। ओके, तो पोल्यूशन का लेवल क्या है, हाइजीन कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, साफ सफाई, ऑक्यूपेशन, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे क्राउडनेस, क्राउड है या नहीं, लोग एक ऐसी उधर एक ऐसी अगर डस्टी इन्वायरमेंट है तो रेस्पिरेटरी एक ऐसी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा होगा, जिससे कोविड होने का चांस भी बढ़ जाता है। फिर क्राउड, अगर आप क्राउडी कंडीशन में जाओगे तो अल्टीमेटली तो ऐसा बोला जाता है कि अब अगर आप बाहर जाते हो, सुनिए ध्यान से, अगर आप बाहर जाते हो तो 10 में से 4 लोगों के बॉडी में कोरोना विषाणु है, भले वो खांस रहे हैं या नहीं, भले वो लक्षण दिखा रहे हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है, इस पे भी हम लोग एक देखने वाले हैं। ओके, कि लक्षण क्या होते हैं। ओके, क्योंकि 4 टाइप के आज के समय में
कोरोना के हिसाब से, यानी कि कोरोना है या नहीं उसके हिसाब से 4 टाइप के ह्यूमन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे लोग हैं जिनके बॉडी में कोरोना है, भले वो सिम्पटम दिखा रहे नहीं है, अगर वो आप बात भी आपसे करते हैं तो बात करने से भी एक्चुअली विषाणु उनके बॉडी से निकल रहा है। इसके लिए सारे प्रिकॉशंस जो है उनको लेने हैं। फिर जर्म कैरियर्स, ओके, क्योंकि जानवरों में, दूसरे एनिमल्स में भी ये जर्म हो सकता है, चीज़ों पे हो सकता है, ओके। देन सीजन, तो सीजन ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जनरली लोअर टेम्परेचर। इसके लिए अभी अभी जो इस सेकेंड वेव आया है वो एक्चुअली जो विंटर सीजन के बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि विंटर सीजन में ये जो सर्दी, ये क्योंकि आपका कोरोना वायरस जो है सर्दी का एक मॉडिफाइड एक ऐसी वर्जन है, तो लो टेम्परेचर पे नेचुरली इसका ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है, तो उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। और मान लीजिए अभी ये एक ऐसी जो सेकेंड वेव है बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन प्रिकॉशन हमें लेने हैं कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का कंडीशन, आसपास का परिसर कैसा है वो, और आपका डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या खाते हैं, किस टाइप का डाइट ले, क्योंकि अभी आपका बोलो प्रोटीन, क्योंकि बॉडी जब किसी चीज से फाइट करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है, तो प्रोटीन की मात्रा, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपके डाइट जो है वो भी डिसाइड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा रहेगा। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, चाहे वो कैरियर्स है। कैरियर्स उनको कहा जाता है कि जिनके शरीर में इन्फेक्शन तो है लेकिन वो कोई लक्षण प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी तक, या वो हेल्दी लग रहे हैं, तो वो सबसे डेंजरस माने जा सकते हैं। और ऐसे लोग, मैंने आपको बताया, 10 में से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके बॉडी में इन्फेक्शन तो है लेकिन वो लक्षण प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल, ओके। इवन यू कैन सी हमारे मोस्ट रिलेटिव, आपके पहचान के भी अगर कोई पर्सन आपके सामने आते हैं तो उनसे जरा केयरफुली आपको क्या है डील करना है, क्योंकि देयर आर सो मेनी, इवन शादियां जो अभी पिछले सीजन में हुए थे उनसे भी बहुत ज्यादा एक कोरोना फैला है, ये आपको भी मालूम है, ओके। इसके लिए डरना नहीं है, हमें खाली संभल के रहना है कि जो गलती लास्ट टाइम हमने की ये गलती इस बार नहीं करना है, ऐसा समझ के चलिए। चलिए, तो अभी सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ टू डील विद कोरोना, हाउ टू लिव, क्योंकि अभी हमें मान लेना है कि कोरोना के साथ, कोरोना आसानी से जाने वाला नहीं है, तो हमें उसे प्यार से एक हमारे इन्वायरमेंट से निकाल देना है। तो उसके लिए हमें ही एक तैयारी करनी है। तो हाउ टू डील विद कोरोना, तो कोरोना के साथ कैसे डील करेंगे, ओके। तो दो मेन स्ट्रैटेजी, दो मेन तरीके हैं जिससे हम लोग अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको शॉर्ट में, तो पहला है कि इन्फेक्शन नहीं होने देना। वो सारे चीजें हमें करनी है ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आप में से आप आप फैमिली मेंबर के एक इंपॉर्टेंट सदस्य हो, ओके, तो मदर हो, अगर आप में से किसी एक को इन्फेक्शन हो गया तो नेचुरली इन्फेक्शन आपके दूसरे फैमिली मेंबर को आसानी से होगा। तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपने इम्यून पावर को स्ट्रांग बनाना है या बूस्ट करना है। तो ये सबसे मेन स्ट्रेटेजी है ताकि हमें कोरोना ना हो। तो ये देखना है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर आप एक कोरोना हो गया है तो फिर उसके साथ कैसे डील करना है। तो बिकॉज देयर आर सो मेनी कैन सी व्हाट नेगेटिव थिंग्स विच हमारे कान में आ रहे हैं कि भाई, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन आज के टाइम पे घर में एक ऐसी कोरोना से नहीं मरा है, हॉस्पिटल में ही उसकी क्या है जान गई है, ओके। तो उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मैं यहाँ पे और डिस्कस नहीं करूंगा। इसका मैं घर में ही आप सबसे ज़्यादा सेफ है, और घर में अगर आप अपना प्रॉपर केयर करेंगे, ओके, भले आप एक ऐसी पॉजिटिव निकले हो तो नेचुरली यू कैन डील विद दिस डिजीज वेरी इजीली। और वायरल डिजीजेस आर वेरी इजी टू हैंडल, खाली हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, यानी कि प्रिवेंशन, जो भी मेथड, जिस पे भी आपको भरोसा है, यहाँ पे भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे भी आप भरोसा है उस भरोसे के साथ अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कीजिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या है एक स्ट्रांग बनाइए, ओके। चलिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा तो प्रिवेंशन इन्फेक्शन ये कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कोरोना को ही फॉलो करना है, और बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी उसके लिए भी हमें कोविड को फॉलो करना है। तो ये कोरोना क्या है और ये कोविड क्या है, इसके बारे में, तो हाउ टू फॉलो कोरोना एंड हाउ टू फॉलो कोविड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड बूस्ट अवर इन्वायरमेंट इम्यूनिटी, ये हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी एपिसोड में देखेंगे, ओके। तो जाते जाते वैकेंसी कोरोना हमारे बीच में ही है, रहेगा शायद, वैकेंसी कुछ दिनों के लिए रहेगा, कुछ महीने को रहेगा, कुछ सालों का रहेगा, लेकिन रहेगा। और जब तक रहेगा हमें उसके साथ फाइट करना है। तो वी हैव टू कीप ए स्ट्रांग बिलीव, सबसे पहले विश्वास अपने मन में रखिए, क्योंकि हम सब मिल के ही कोरोना को डिफीट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम रवेश सर अगेन, ए बायोलॉजी लेक्चरर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा और कौन से वैकेंसी एस्पेक्ट पे आपको ज़्यादा वैकेंसी जानकारी चाहिए, तो आई विल प्रिपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग वीडियोस। ओके पीपल, सो टेक केयर।